सो गाइस, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर जो कि आने वाले यूपी होमगार्ड एग्जाम और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का नेतृत्व किसने किया था। दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीयों का नेतृत्व किया था, यह किया था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी जी, ध्यान रखिएगा आप लोग। और दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी जी कब गए थे, तो ये गए थे दोस्तों 1893 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो ये गए थे 1893 में। और लौटे कब थे दोस्तों, तो ये लौटे दोस्तों 1914 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। कुल कितने वर्ष दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी रहे थे, तो कुल 21 वर्ष रहे थे। और ये क्या करने गए थे दक्षिण अफ्रीका दोस्तों, तो ये गए थे वकीली की पढ़ाई करने, ध्यान रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई सारे एक ही क्वेश्चन में आप लोग को टॉपिक कवर कर दिया हूँ, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पुष्पक विमान का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। जो विमान का उल्लेख मिलता है, यह मिलता है रामायण के दोस्तों जो 7वें अध्याय है उसमें मिलता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रामायण के 7वें अध्याय में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, ध्यान रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना हुआ। जो हावड़ा ब्रिज है दोस्तों, ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो यह बना हुआ है दोस्तों हुगली नदी पर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा हुगली नदी पर, ध्यान रखिएगा। ये हावड़ा ब्रिज का जो निर्माण कार्य है कब शुरू हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1936 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे निर्माण कार्य शुरू कब हुआ था, तो 1936 में। और इस निर्माण कार्य पूरा कब हुआ, ये पुल बनाकर हावड़ा ब्रिज दोस्तों बनाकर कब पूरा किया गया, तो यह किया गया 1942 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। पूरा कर दिया गया 1942 में, इसको बनाकर पूरी तरह से तैयार किया गया। और इसे चालू कब किया गया, तो यह किया गया 3 फरवरी, ध्यान रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट हो सकता है 3 फरवरी 1943 में इसे चालू कर दिया गया पूर्ण रूप से, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और यह कौन से स्थान पर दोस्तों बना हुआ है, इन जगह दोस्तों बना होगा, तो कौन सी जगह पर बना है दोस्तों यह, तो यह बना है दोस्तों कोलकाता, ध्यान रखिएगा कोलकाता में यह बना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट हो सकता है, पश्चिम बंगाल में यह स्थित है। और यह किसको किससे जोड़ता है दोस्तों, तो ये हावड़ा को दोस्तों किससे जोड़ता है, तो कोलकाता से जोड़ता है। हावड़ा ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हावड़ा टू कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसका जो ऊंचाई है, कुल ऊंचाई कितना है दोस्तों, तो इसका जो ऊंचाई है 82 मीटर है। जैसे कि यहाँ पे मैं 82 मीटर लिख देता हूँ, 82 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। और यहीं पे अगर लंबाई की बात करें दोस्तों, इसकी कुल लंबाई है 705 मीटर। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि हावड़ा ब्रिज की कुल ऊंचाई या फिर लंबाई कितनी है। तो जैसे कि यहाँ पे 82 मीटर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसकी लंबाई है दोस्तों कुल 705 मीटर। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एक बात यहाँ पे पॉइंट कीजिए, नोट डाउन कीजिएगा, एक और नाम है दोस्तों हावड़ा ब्रिज का, दूसरा नाम से भी जाना जाता है, वो है रविंद्र सेतु के नाम से दोस्तों, रविंद्र सेतु, ध्यान रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट हो सकता है, रविंद्र सेतु के नाम से भी हावड़ा ब्रिज को जाना जाता है। और ये रविंद्र सेतु नाम कब पड़ा, यानी कब रखा गया दोस्तों रविंद्र सेतु नाम, तो यह रखा गया 14 जून को रखा गया है। 14 जून 1965 में इसका नाम बदलकर दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा हावड़ा ब्रिज रखा गया, नाम बदलकर, यानी दूसरा नाम दोस्तों इसका है, और ये रखा गया 1965 में। इंपॉर्टेंट हो जाएगा 14 जून 1965, ध्यान रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी का दूसरा नाम क्या है। जो द्रौपदी का दूसरा नाम है दोस्तों क्या है, 3 में से हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी पांचाली द्रौपदी का ही दूसरा नाम है। और यहाँ पे हो जाएगा यज्ञसेनी, और यहाँ पे अग्निसुता भी, और महाभारती भी आपका पंचाली का ही दूसरा नाम है। तो ध्यान, द्रौपदी का ही दूसरा नाम है, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। द्रौपदी का अन्य नाम हो जाएगा पंचाली, यज्ञसेनी और अग्निसुता, और यहाँ पे महाभारती, ध्यान रखिएगा आप लोग। कई सारा नाम है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। जो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये कब हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1896 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे 6 अप्रैल, ध्यान रखिएगा आप लोग, 6 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1896। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा 6 अप्रैल। अगर पूछे कौन से तारीख को, तो आप लोग 6 अप्रैल 1896 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह कहाँ पर दोस्तों शुरू हुआ था, 1896 में दोस्तों शुरू हुआ था, लेकिन कहाँ पर हुआ था, तो हो जाएगा एथेंस यूनान में हुआ था, ध्यान रखिएगा। एथेंस यूनान करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसमें कुल कितने देश भाग लिया था, इसमें जो हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों 14 देश ने भाग लिया था, ध्यान रखिएगा। और पूछा जा सकता है कि शुरू कब हुआ था,
तो 1869 में, और इसमें कितने देश ने भाग लिया था, तो इसमें 14 देश भाग लिया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 देश। और यहाँ पे 241 एथलीट्सों ने भाग लिया था, और यहाँ पे 43 प्रतियोगियों ने। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और यह भारत में कब खेला गया था पहली बार, तो भारत में पहली बार खेला गया था 1920 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत में अगर पूछे कि पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो 1920 में हुई थी। ध्यान रखना आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा। क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत का सबसे छोटा राज्य है, यह राज्य हो जाएगा गोवा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहीं पे अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य की बात किया जाए, तो जनसंख्या के हिसाब से हो जाएगा बी। ध्यान रखिएगा, सिक्किम हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यहीं पे अगर बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य का, तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। और यहीं पे अगर सबसे छोटा राज्य की बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से, तो हो जाएगा गोवा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा राज्य हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर किस कंपनी का ब्राउजर। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है दोस्तों, ये किस कंपनी का ब्राउजर है, तो यह हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है। ऑप्शन यहाँ पे बी, माइक्रोसॉफ्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी। जो भारत की पहली महिला डॉक्टर थी दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन थी दोस्तों, टी हो जाएगा यहाँ पे आनंदीबाई जोशी थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी आनंदीबाई जोशी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने डिग्री कब लिया था, तो इन्होंने जो डिग्री लिया था 1886 में लिया था। ध्यान रखिएगा, और कहाँ से लिया था, तो यह लिया था अमेरिका से। 1886 में लिया था, और यह अमेरिका से डिग्री लिया था। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह कहाँ से लिया था, कौन से कॉलेज से लिया दोस्तों, ये भी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि एग्जाम में, कि यह आनंदीबाई जोशी ने कौन से कॉलेज से डिग्री लिया था। तो यह लिया था दोस्तों महिला मेडिकल कॉलेज। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि अमेरिका में है, महिला मेडिकल कॉलेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इनका जन्म कब हुआ था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा 31 मार्च। ध्यान रखिएगा, 31 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1865 में इनका जन्म हुआ था, 1865, 31 मार्च 1869। और इनका जन्म हुआ था मुंबई के पुणे में। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर दोस्तों, तो पुणे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई के पुणे में इनका जन्म हुआ था, इंपॉर्टेंट है। और इनका निधन कहाँ हुआ दोस्तों, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निधन हुआ दोस्तों कब हुआ था, तो इनका निधन हुआ था 26 जनवरी। ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1887 में इनका निधन हुआ था। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। कुल कितनी उम्र में इनका निधन हुआ था, तो कुल मिलाकर 22 वर्ष की उम्र में ही इनका निधन हो गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है 22 वर्ष। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय गणना में अनुसूचित जनजातियों की किस सूची किस अनुच्छेद में दी गई। जो अनुसूचित जनजातियों की जो सूची दी गई दोस्तों, किस अनुच्छेद में दी गई है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 342 में दी गई है। जो आर्टिकल 342 है, इसमें दिया गया है दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान था, यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन यहाँ पे ए, कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, और यह कब बना था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, यह बना था दोस्तों 1200, ध्यान रखिएगा 1206 में। इंपॉर्टेंट हो जाएगा 1206 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कब बना था, तो 1206 में बना था। और यह कब तक रहा था, तो यह रहा था दोस्तों 1210 तक। ध्यान रखिएगा, 1206 में बना था, और 1210 तक यह सल्तनत का कैप्टन रहा था। ध्यान रखिएगा आप लोग, सुल्तान रहा था। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और यह किस वंश का था दोस्तों, ये जो दिल्ली का जो सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक किस वंश का था, तो यह मामलुक वंश का था। ध्यान रखिएगा, जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है मामलुक वंश, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मामलुक वंश, जिसे गुलाम वंश भी कहते। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक तांबा किस राज्य में पाया। सबसे ज़्यादा जो तांबा पाया जाता है, कौन से राज्य में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है दोस्तों राजस्थान में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अकेले यहाँ पर 52.54% दोस्तों तांबा पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पे आता है राजस्थान, और दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा आप लोग, दूसरे नंबर की बात करें तो मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई थी। जो संगीत नाटक अकेडमी की जो स्थापना हुआ था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1953 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1953 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके जो पहले अध्यक्ष है, सबसे पहले जो पहला अध्यक्ष कौन बना था, तो यह बना था PB, ध्यान रखिएगा आप लोग,
पीवी राजमन्नार जो कि पहला अध्यक्ष था। ध्यान रखिएगा आप लोग, राजमन्नार, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, राजमन्नार करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि पहला अध्यक्ष था इसका। और यहीं पे अगर बात करें वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों संगीत नाटक अकेडमी की, तो जगह डॉक्टर संध्या पुरेचा जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डॉक्टर पुरेचा मैं लिख देता हूँ, पुरेचा, डॉक्टर संध्या पुरेचा, ध्यान रखिएगा आप लोग, डॉक्टर संध्या पुरेचा जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है। तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इसकी स्थापना किसने किया था और कब किया था, तो इसकी स्थापना किया था भारत सरकार ने। ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत सरकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब किया था, तो यह किया था दोस्तों 1952 में इसकी स्थापना किया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसकी जो शुरुआत हुई थी तो 1953 में इसकी शुरुआत हुआ था, चालू हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, स्थापना हुआ था 1952 में और इसकी जो शुरुआत हुई थी तो 1953 से शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट है, उद्घाटन बोल सकते हैं आप लोग 1953 में हुआ था। और इसमें दोस्तों मुख्यालय, इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहीं पे अगर मुख्यालय की बात करें तो दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो भी नई दिल्ली दोस्तों। ध्यान रखिएगा। और इसमें कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो इसमें 8 दोस्तों शास्त्रीय नृत्य सिखाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा 7 इसमें 8 दोस्तों नृत्य शास्त्रीय भी है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का पहला परसेप्शन वाहन SLV-3 किसके नेतृत्व में दोस्तों बनाया गया था, किसके नेतृत्व में बनाया गया था दोस्तों, तो यह बनाया गया था दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो SLV है इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों सैटेलाइट, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ध्यान रखिएगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा पूछा जा सकता है कि SLV का फुल फॉर्म क्या है, तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पहला उपग्रह था दोस्तों इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था दोस्तों रोहिणी। ध्यान रखिएगा, ये रोहिणी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रोहिणी इसका पहला उपग्रह का नाम था दोस्तों। और इसे कब लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था 1980 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह प्रसिद्ध किसके लिए है, तो गैंडा के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी, गैंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह राष्ट्रीय उद्यान को बनाया कब गया था, यानी जो ये काजीरंगा उद्यान है ये कब बना था, तो ये बना था दोस्तों 1950 में, 1950 में बना था। ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। और इसे राष्ट्रीय कब घोषित किया गया, यानी राष्ट्रीय भी घोषित किया गया दोस्तों, तो राष्ट्रीय घोषित किया गया 1974 में। इंपॉर्टेंट है, 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और इस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया दोस्तों। और यह कब किया है, तो यह किया दोस्तों विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है 1985 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी, विश्व की जो सबसे बड़ी झील है दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी है दोस्तों, तो इसकी जो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैस्पियन सागर जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील है। ध्यान रखिएगा, इसका जो कुल उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो यह फैला हुआ है 1200 किलोमीटर में। ध्यान रखिएगा, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। और इसका जो सतही क्षेत्रफल है कितना है दोस्तों, सतही क्षेत्रफल, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 37,000 जो कि इसका सतही क्षेत्रफल है। तो ध्यान रखिएगा किलोमीटर, जो कि जापान में स्थित है, जापान तक भी फैला हुआ है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और इसका यूरोप और एशिया में सीमा है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, स्थित कहाँ पर है ये, तो यूरोप और एशिया की सीमा पर यह स्थित है। इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूरोप और एशिया की सीमा पर यह स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एशिया और यूरोप। ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एशिया और यूरोप करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है, भारतीय संविधान में तो कुल कितने भाग है, तो वर्तमान में बात करें तो 25 भाग है। ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान में, और पहले इसमें 22 हुआ करता, तो ध्यान रखिएगा अभी वर्तमान में 25 हो गया है। और यहीं पे अगर बात करें अनुसूचियाँ की, तो कितनी अनुसूचियाँ है, तो वर्तमान में तो 12 अनुसूचियाँ है। ध्यान रखिएगा, और जब संविधान बना था तब इसमें 8 अनुसूचियाँ था दोस्तों, और बाद में इसे जोड़ दिया गया, 4 और जोड़ा गया, तो जोड़कर दोस्तों 12 भी वर्तमान में अनुसूचियाँ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहीं पे अगर संविधान में अनुच्छेद की बात करें तो वर्तमान में 470 अनुच्छेद है। ध्यान रखिएगा, और इससे पहले हुआ करता था 395, लेकिन अभी वर्तमान में ये अनुच्छेद है ये हो चुका है दोस्तों 470। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सतपुरा की रानी किस शहर को कहा जाता है, जो सतपुरा की रानी कहा जाता है किस शहर को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है पंचमेड़ी को। पंचमेड़ी ऑप्शन यहाँ पे
करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पचमढ़ी को दोस्तों सतपुरा की रानी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और यह कहाँ पर स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में यह स्थित है। और इसका जो नया नाम है, नया नाम भी रखा गया है दोस्तों, यह रखा गया है नर्मदापुरम, ध्यान रखिएगा आप लोग, नर्मदापुरम हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि इसका नया नाम रखा गया है। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था। पहला जो डाक टिकट है भारत का कब जारी हुआ था, तो ये हुआ था 1854 में, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और जो डाक टिकट है, पहला डाक टिकट जारी कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो जो पहला डाक टिकट है ये जारी हुआ था 21 जुलाई, ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 1852 में पहला डाक टिकट जारी हुआ था, जो कि सिंध में हुआ था, ध्यान रखिएगा सिंध में, कहाँ पर, तो सिंध में। और यह वर्तमान में कहाँ पर है, तो सिंध वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंध वर्तमान में पाकिस्तान है। तो ये पहला डाक टिकट दोस्तों जारी हुआ था। और यहीं पे अगर भारत के लिए पहला डाक टिकट की बात करें तो ये हुआ था 1854 में, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहीं पे अगर बात करें कि स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था, तो अगर स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट है तो ये हो जाएगा 21 नवंबर, ध्यान रखिएगा आप लोग, नवंबर में जारी हुआ था। 1947 में पहला स्वतंत्र भारत का डाक टिकट जारी हुआ था, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, 21 नवंबर 1947 में पहला स्वतंत्र भारत का डाक टिकट जारी हुआ था। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पद्मावती महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। जो पद्मावती महाकाव्य लिखा है दोस्तों, कौन से कवि ने लिखा है, तो ये जगह जायसी ने लिखा है, ध्यान रखिएगा आप लोग, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। और यह कब लिखा था, तो यह लिखा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 16वीं शताब्दी में, ध्यान रखिएगा, जो कि 1540 ईस्वी में आता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, 1540 ईस्वी में लिखा था, जो कि 16वीं शताब्दी में आता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह कौन से भाषा में लिखा था, ये भाषा में लिखा है दोस्तों, अवधी भाषा में, ध्यान रखिएगा आप लोग। भाषा की बात करें यहाँ पर तो अवधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से भाषा में लिखा गया था, तो यह लिखा गया था अवधी भाषा में, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यह कौन सी काल में लिखा गया था, काल भी पूछा जा रहा है दोस्तों। इसका जो हिजरी काल कहा जाता है, जब लिखा गया था तो इस काल को हिजरी काल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे अगर संवत की बात करें तो कौन से संवत में लिखा गया था, तो 947 संवत में लिखा गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, 947 संवत तब चल रहा था दोस्तों, तब लिखा गया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है। जो अमरकंटक दोस्तों ये कौन सी नदी का उद्गम स्थान है, तो हो जाएगा नर्मदा नदी का, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकंटक, जो कि उद्गम स्थान है, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था यह लंदन में हुआ था, ऑप्शन बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर लंदन, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट किसकी स्मृति में बनाया गया। जो इंडिया गेट है दोस्तों यह किसकी स्मृति में बनाया गया है, तो यह बनाया गया दोस्तों प्रथम युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके स्मृति में बनाया गया, ऑप्शन यहाँ पे। उसमें जो सेनापति यानी सेनाओं को मृत्यु हुई थी उसके याद में दोस्तों इंडिया गेट बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, दक्षिण गंगा किसे कहा है। दक्षिण की जो गंगा कहा जाता है यह कहा जाता है गोदावरी को, ऑप्शन है गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी का मंदिर किसे कहा जाता है। डेमोक्रेसी का जो मंदिर कहते हैं दोस्तों किसे कहते हैं, तो यह कहते हैं संसद भवन को, ऑप्शन यहाँ पे भी संसद भवन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि डेमोक्रेसी का मंदिर कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित। जो मीनाक्षी मंदिर दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो यह मदुरई में है, ऑप्शन यहाँ पे ए मदुरई करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीनाक्षी मंदिर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों जो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में, ऑप्शन यहाँ पे सी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम कब स्थापित किया था। जो साबरमती आश्रम स्थापित किया था महात्मा गांधी जी ने कब किया था, तो यह किया था 1915 में, ऑप्शन भी 1915 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है। जो वित्त आयोग का जो गठन होता है कितने वर्षों में होता है, तो हो जाएगा 5 वर्षों में होता है, ऑप्शन यहाँ पे सी 5 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस बाजार सुधार को लागू किया था। किस बाजार सुधार को दोस्तों लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, दोस्तों यह किया था मूल्य नियंत्रण, ऑप्शन यहाँ पे भी मूल्य नियंत्रण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काला घोड़ा काला उत्सव कहाँ आयोजित होता है। जो काला घोड़ा
काला उत्सव दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये होता है मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे सी मुंबई करेक्ट आंसर। काला घोड़ा काला उत्सव जो कि मुंबई में आयोजित होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल त्रसदी किस शहर में हुई थी। जो ब्लैक होल की जो दुर्घटना हुई थी दोस्तों ये कौन से शहर में हुआ था, तो ये हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन यहाँ पे भी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ब्लैक होल की घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था। जो जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था दोस्तों, यह किसने दिया था, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हरि के वर्ड सेक्चुअरी किस राज्य में है। जो हरि के वर्ड से सेक्चुअरी दोस्तों कौन से राज्य में है, तो यह पंजाब में। ऑप्शन यहाँ पे ये पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित। जो गोबी मरुस्थल है दोस्तों ये कौन से महाद्वीप में स्थित है, ये एशिया महाद्वीप में है। ऑप्शन यहाँ पे ये एशिया महाद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म स्थल कौन से। जो महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है कहाँ पर है दोस्तों, तो हो जाएगा कुंभलगढ़ है। ऑप्शन यहाँ पे भी कुंभलगढ़ करेक्ट आंसर का महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। जो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर का 4 दिसंबर को तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हार्ड आइस किसका ठोस रूप। जो हार्ड आइस ड्राई आइस होगा दोस्तों, ड्राई आइस किसका ठोस रूप है। जो ड्राई आइस है दोस्तों यह कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शेरशाह सूरी ने किस सड़क का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी ने दोस्तों कौन सी सड़क का निर्माण कराया था, तो यह कराया था ग्रैंड ट्रक रोड का। ऑप्शन यहाँ पे एक ग्रैंड ट्रक रोड करेक्ट आंसर का शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का शुभांकर क्या कहलाता है। ओलंपिक खेलों का जो शुभांकर कहलाता है यह कहलाता है मैस्कॉट कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी मैस्कॉट करेक्ट आंसर, क्योंकि ओलंपिक खेलों का शुभांकर कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है। जो जूनागढ़ का जो शिलालेख है दोस्तों किससे संबंधित है, तो हो जाएगा अशोक से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 जनवरी करेक्ट आंसर होगा विश्व हिंदी दिवस। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन दोस्तों ये भारत कब आया था, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।